तो बच्चों स्वागत है सोबित सर की ज्ञानशाला में। ये सोबित सर की नहीं, ये आपकी ज्ञानशाला है। बच्चों मैथमेटिक्स क्लास 10th रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non terminating repeating decimal expansion। सवाल है बिना भाग दिए हमें ये बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब शांत दशमलव है या अशांत दशमलव प्रसार है, ये हमें बिना भाग दिए इस सवाल में बताना है। सवाल है आपका 13/3125। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। तो पहले इसमें एक वर्ड आ रहा है डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार। तो ये बात पहले सीखनी पड़ेगी आपको इस सवाल को सीखने के लिए। तो आइए सबसे पहले दशमलव प्रसार को समझते हैं। देखो डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार मतलब डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है जो डेसिमल में नंबर होते हैं ना वो फैलते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो वो दो टाइप से उनका एक्सपेंशन होता है। या तो पहला टाइप होगा टर्मिनेटिंग, अभी समझाते हैं आपको। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अर्थात शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। या दूसरा टाइप होगा उनका अशांत वाला, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ रहे हो, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग में ये होता है कि वो नंबर ना ख़त्म हो जाता है डेसिमल में। जैसे मान लो मैंने लिखा 1.32, तो ये ख़त्म हो गया ना 32 पे, आगे नहीं बढ़ रहा ना। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। ये दो टाइप के होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो इसमें पहला टाइप तो ये होता है जो रिपीट भी होता है, ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीट भी होता है, मतलब ऐसा अशांत दशमलव, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, अशांत। तो ये शांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। अशांत दशमलव प्रसार भी दो टाइप के होते हैं, या तो वो रिपीटिंग की फॉर्म में रहते हैं या वो नॉन रिपीटिंग रहते हैं, या वो नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो ये जो रिपीटिंग वाले होते हैं ना, इनमें बार बार रिपीट होता है नंबर डेसिमल के बाद, ख़त्म तो होता ही नहीं है। जैसे मान लो मैंने लिखा 0.3333 डॉट 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 डॉट, तो ये रिपीटिंग डेसिमल है। इसको नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। समझ रहे हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मतलब वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा और साथ में रिपीट करता हुआ चलेगा। एक तो ये होता है। सेकंड टाइप होता है जो रिपीट ही नहीं होता है और चलता रहता है, ख़त्म नहीं होता है। कैसे मेरे प्यारे, आ जाइए कैसे। मान लो हमने लिखा 1.02008630234, मतलब चलता जा रहा है, कभी ख़त्म नहीं हो रहा, इनफाइनाइट तक जा रही है वैल्यू। तो ये क्या है, ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ रहे हो। तो ये इस टाइप से डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख रहे हो तो ये कह रहा है डिवाइड मत दो, और 13/3125 को बिना डिवाइड दिए, बिना विभाजन किए हमको ये बताओ कि ये कैसा दशमलव प्रसार है, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप तो समझ में आ गए हैं, लेकिन बिना भाग दिए एक थ्योरम है, उसे और देख लो। अगर वो समझ में आ गई तो सारी एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चन तुम उड़ाने वाले हो। क्या है वो थ्योरम, जैसे ये थ्योरम है, क्या है वो थ्योरम, आज देखते हैं। इस सवाल को देखते हैं। सवाल है 13/3125 को बिना भाग दिए ये बताओ कि ये कैसा डेसिमल आने वाला है। चलिए बच्चों ध्यान करो, ये नीचे क्या है, नीचे को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं,
डिनोमिनेटर, या हर बोलते हैं इसको, या तो डिनोमिनेटर बोलते हैं या हर बोलते हैं, हर। तो ना हर पे ध्यान देना है। ये जो नीचे वाली फॉर्म है हर वाली, ये ना 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में होनी चाहिए, या तो 2 की पावर n हो या 5 की पावर m हो। मतलब p/q की फॉर्म में जो ये q है मतलब डिनोमिनेटर है, मतलब हर है, ये 2 की पावर और 5 की पावर में अगर बन गया तो हम क्या कहेंगे, हम ये बोलेंगे कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। वो क्या है? टर्मिनेटिंग है, शांत दशमलव है। अब ऐसे तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको करके ही बताता हूँ, मैं आपको करके ही बताता हूँ, तब आपके अच्छे समझ में आएगा। जैसे 13/31/25 में ये जो 31/25 है, अगर आप इसको अलग से देखते हो, 3125 को अलग से आप देखते हो, 3125, और इसके आप फैक्टर करो। अगर आप इसके फैक्टर करते हो तो 5 पूरे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 31/25, 3125। मतलब अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो ये 5 की पावर बना रहा है, 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 बना रहा है, समझ रहे हो? अब ये मैंने कैसे किया, चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 31/25 को 5 से काटते रहो, 5 से काटते रहो, 5 से काटते रहो, तो ये 5 5 5 5 5 5 को 5 की पावर 5 ही आने वाला है, इस तरह से भी देख सकते हो। तो ये 5 की पावर आ रहा है, अभी 2 की पावर की कमी है। अगर 2 की पावर और मिल जाए, क्योंकि 5 की पावर और 2 की पावर अगर डिनोमिनेटर मतलब हर में मिल गया, तो फिर हम बोल देंगे कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब शांत होगा, मतलब रुका हुआ होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने वाला है। अगर ऐसी फॉर्म नहीं तैयार हो रही तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सही है? तो इसके साथ में 2 की पावर की कमी है, कितने पावर की कमी है? 2 की पावर की। तो अब हम 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं ना, साथ में अपनी तरफ से बना भी तो सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, समझ रहे हो? और 1 से कोई इफेक्ट नहीं होता, 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो वी कैन से दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। मतलब हम कह सकते हैं कि 13/31/25 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब शांत दशमलव है, शांत दशमलव प्रसार को दिखाएगा ये, शांत दशमलव प्रसार को दिखाएगा ये 31/25, 13/31/25। तो बिना भाग दिए अगर आप इस थ्योरम को समझ जाते हैं तो टाइम भी बचेगा और आसानी से पूरे सारे कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के 1.4 के लगा सकते हो। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो कुछ नहीं करना, नीचे 2 की पावर और 5 की पावर बढ़ानी है, नहीं बनती है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, सीधी बात। तो ये प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड के टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर प्रूफ करने को आता नहीं आता है तो आप लिख देना इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसी के साथ और भी कॉन्सेप्ट आपको लाते रहेंगे 24 सर की ज्ञानशाला, मतलब आपकी ज्ञानशाला के साथ। जय हिंद।